हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियों को अचानक चक्कर आना, यदि आपकी बकरियां उनको अचानक चक्कर आना, चक्करी आना, जैसे दिन में चक्करी आ गई, रात को चक्कर आ गए, या गोल गोल घूमना। कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियां गोल गोल घूम रही हैं, अचानक जैसे चक्कर आ गया है तो वहाँ पर गिर जाती हैं। गिरने के बाद में भी आपकी जो भेड़ बकरियां हैं नाड़ को उठा उठा करके पटकती हैं, और कई बार आपकी भेड़ बकरियों की मौत भी हो जाती है। तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, या जो चक्करी आ रही है आपकी भेड़ बकरियों को, इसके आगे लिए आपको किस तरह के ट्रीटमेंट आप अपनी भेड़ बकरियों को देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार आए हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जो शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी बकरियां हैं या बकरियां हैं, उनको यदि चक्कर आ रहे हैं या चक्करी आ गई है, या सिर घुमाती रहती हैं या गोल गोल घूमती हैं, कई बार आपकी भेड़ बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं, फिर ज़मीन पर गिर जाती हैं, कई बार सिर पटकती रहती हैं, तो वहाँ पर ये देखना चाहिए कि आपकी भेड़ बकरियों में एक क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है, नर्वाइकल इन्फेक्शन हो सकता है। रही बात आपकी भेड़ बकरियों में ब्लड के अंदर कुछ इस तरह की जो विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो चुकी है, या कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियां जोर से यदि गिरती हैं, बॉडी अकड़ जाती है, जकड़ जाती है, जबड़े बंद हो जाते हैं, तो उस स्थिति में लोकजा भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बचाव के लिए आपको जैसे चक्करी आ रही है, इस तरह की स्थिति है, या आपकी भेड़ बकरियों में बार बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह की जो टॉनिक आते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस सिरप है वह आप अपने पास ज़रूर रखें, या मिकोवेट एक्सल सिरप आती है वह अपने पास रखें। ये इस तरह की सिरप है, वो क्या करती हैं कि न्यूरो से संबंधित जो बीमारियां हैं वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इनके सभी तरह की विटामिन ए, बी और विटामिन B12 सभी अंदर इसके अंदर मिली हुई होती हैं। तो ये टॉनिक अपने पास ज़रूर रखें, और अपनी भेड़ बकरियों को 20 ml सुबह, 20 ml शाम, न्यूरोकाइन प्लस या मिकोवेट एक्सल, ये जरूर आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारी में ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को जल्दी ठीक कर सकें। या जब भी आपकी भेड़ बकरियां कमज़ोर हैं, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो आप इन्हें कंटिन्यूटी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ज़्यादातर आपकी भेड़ बकरियों में क्या होता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, वह ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसके बचाव के लिए आप विटामिन B1 का इंजेक्शन है वह आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवाया जा सकता है। यानी विटामिन B1 इंजेक्शन है, जिस प्रकार से बेरिविन इंजेक्शन आता है वह आप अपनी भेड़ बकरियों में दे सकते हैं। या विटामिन B1 जिसके अंदर उपलब्ध होती है, जिस प्रकार से बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, जैसे ट्राइबिवेट भी हो गया, न्यूरोकाइन भी हो गया, या अदर कोई इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, उसके अंदर विटामिन B1 होती है। लेकिन प्रॉपर विटामिन B1 लेनी है तो एक अकेला विटामिन B1 का जो इंजेक्शन आता है, विटामिन B1, B6 इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराएं, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियां जल्दी रिलीव लें। इनकी डोज आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 ml से लेकर के, ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है तो वहाँ पर 5 ml भी इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में दिए जाते हैं। कई इंजेक्शन आते हैं जो इंट्राविनस भी दिए जाते हैं। तो ये इंजेक्शन आप उन भेड़ बकरियों जब भी स्थिति देखने को मिले, तो ये इंजेक्शन आप उन भेड़ बकरियों को ज़रूर इस तरह की स्थिति में लगवा लेना चाहिए, ताकि आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाया जा सके। साथ में जो भेड़ बकरियां जैसे सिर पटकती हैं या बॉडी जकड़ जाती है, अकड़ जाती है, तो कुछ इस तरह के इंजेक्शन आते हैं एनाल्जेसिक, वह इंजेक्शन भी उपयोग भेड़ बकरियों में कराए जा सकते हैं, जिसके अंदर फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट है। इस तरह के साल्ट का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में कर सकते हैं, जैसे फ्लूनिक्सिन, फ्लुक्सीवेट हो गया, या अदर हो गया, मेग्लोडाइन इंजेक्शन हो गया। ये इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन आता है। ये इंजेक्शन 1 ml से लेकर के 2 ml, बड़ी भेड़ बकरियां उनमें 1 ml से लेकर के 2 ml ये इंजेक्शन लगवाना है। रही बात, ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरी के द्वारा लगवाना है, खुद आप इसकी ट्राई न करें, या जो ट्रेनिंग ले चुके हैं या जो अच्छी तरह से बकरी पालन कर रहे हैं या लगाना जानते हैं, तो वह इंजेक्शनों का उपयोग कर सकते हैं वेटरनरी की सलाह के अनुसार। तो जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो इस तरह के इंजेक्शन भेड़ बकरियों में दिए जाते हैं। रही बात, ड्रिप लगाई जाती है, भेड़ बकरियों को ड्रिप लगा करके उस भेड़ बकरियों में जिस प्रकार ड्रिप के अंदर कुछ इस तरह के इंजेक्शन डाले जाते हैं, उन इंजेक्शनों को डाल करके भेड़ बकरियों को ठीक किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ इस तरह के कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत सावधानी पर सिर्फ वेटरनरी डिसाइड करता है, खुद दे ही नहीं सकते आप कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। वह इंजेक्शन भी कई बार भेड़ बकरियों को दिए जाते हैं, प्रेग्नेंट है वहाँ पर तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है, उसकी जगह कोई अदर इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जो मैंने बताया कि दवा आप अपने पास रखें, जो मैंने बताई है। रही बात, इस तरह की जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन दे करके आप अपनी भेड़ बकरियों को
चक्रियों से बचाना। रही बात आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचाना, गोल गोल घूमने से बचाना, या ज़मीन पर पड़ गई हैं उन्हीं से बचाना, ये आप इस तरह की ट्रीटमेंट से आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। तो वीडियो सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी, चाहे आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो, चाहे घरेलू ट्रीटमेंट हो, या अदर कोई मेडिसिन हो, सभी के बारे में इस चैनल पर इसी तरह से वीडियो दी जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।